दोस्तों आज हम लोग यूनिट 19 जो है, आप लोगों को पता होगा आपके सिलेबस में यूनिट 19 में जो है द इंग्लिश टीचर नाम से एक शॉर्ट स्टोरी दी हुई है बाई आर के नारायण। आज उसको पढ़ने वाले हैं और इसमें हम आर के नारायण जी के बारे में भी जानने वाले हैं। पिक्चर में आप देख सकते हो, यही हैं हमारे प्यारे आर के नारायण। इनके बारे में हम कंप्लीटली इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और द इंग्लिश टीचर के बारे में भी हम सारी जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आर के नारायण, अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। देखिए आपके यूनिट 20 में भी जो इंडियन लिटरेचर के बारे में पूछा गया है उसके लिए आर के नारायण का कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। इनको उसमें भी पूछा जा सकता है और इस चैप्टर में इसके रिलेटेड तो पूछा ही जा सकता है, इसलिए इनकी बायोग्राफी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं कि एक कॉर्नर स्टोन है इंडियन लिटरेचर के, मतलब इनका बहुत ही मजबूत इम्पोर्टेंस रोल रहा है। क्राफ्टेड स्टोरीज दैट रेजोनेटेड विथ रीडर्स वर्ल्ड वाइड। इन्होंने कुछ ऐसी कहानियाँ लिखी जो पूरे विश्व में पाठकों के साथ जुड़ी, पढ़ने वालों के साथ जुड़ी, और इनकी कहानियों को लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या किया, लाइक किया और सुना, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा। हिज वर्क कैरेक्टराइज्ड बाई इट्स सिंप्लिसिटी, ह्यूमर एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर पेंटेड अ विविड पिक्चर ऑफ एवरीडे लाइफ इन इंडिया। इनके जो काम थे, उन्होंने इंडिया की बहुत सारी तस्वीरें लोगों के मन में बनाई कि इंडिया कैसा है, कैसे यहाँ के लोग रहते हैं, कैसे काम करते हैं, बहुत सारी चीज़, और बड़े ही ह्यूमरस तरीके से इन्होंने चीज़ों को बहुत गहरी गहरी बातें कह दी हैं। तो इसलिए इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इंडियन लिटरेचर। यह है इनकी तस्वीर से आपको याद करने में आसानी रहेगी। कुछ इनके बारे में जान लेते हैं फैक्ट्स। इनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी, बेटर नोन एज आर के नारायण। तो आपके में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आर के का मतलब क्या है, तो आप लिखेंगे राशीपुरम और कृष्णा स्वामी। ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 10, 1906। कब जन्म हुआ था इनका? 10 अक्टूबर 1906 को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इन मद्रास, नाउ चेन्नई इन इंडिया। चेन्नई में जन्म हुआ था इनका। हिज यंगर ब्रदर आर के लक्ष्मण बिकेम फेमस। इनके भाई भी हैं आर के लक्ष्मण नाम से, वो भी कार्टूनिस्ट के नाम से काफ़ी फेमस हैं। Narayan's education included attending various schools in Madras and later महाराजा कॉलेज इन मैसूर। तो इनकी कौन सी कॉलेज थी जहाँ से इन्होंने पढ़ाई की? तो महाराजा कॉलेज इन मैसूर से इन्होंने पढ़ाई की, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं। एक मालगुड़ी जो है, ये एक फिक्शनल वर्ल्ड है, फिक्शनल दुनिया बनाई इन्होंने जो कि कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। आप ये भारत के नक्शे में या कहीं पे भी ढूंढने जाओगे तो मालगुड़ी कोई जगह नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई है, इनकी खुद की क्रिएशन है ये जगह, जहाँ पर नारायण's मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इज द क्रिएशन ऑफ मालगुड़ी। इन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई, अ फिक्शनल साउदर्न इंडिया टाउन दैट सर्व्स एज द सेटिंग ऑफ मोस्ट ऑफ हिज वर्क। और उन्होंने अपनी सारी कहानियों में मालगुड़ी नाम से हर जगह मेंशन किया, और मालगुड़ी के बारे में ही बहुत सारी कहानियाँ इनकी मालगुड़ी के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं। देखिए कुछ की वर्क्स इनके देख लेते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स सबसे पहला काम था इनका 1935 में। दिस वाज नारायण's फर्स्ट नॉवेल इंट्रोड्यूसिंग रीडर्स टू द वर्ल्ड ऑफ मालगुड़ी एंड द मिस्चीवियस यंग प्रोटैगनिस्ट स्वामी। स्वामी के बारे में ये कहानी है और सबसे पहली बार लोगों को मालगुड़ी के बारे में पता चला था इस नॉवेल से। 1935 में लिखी गई थी। पूछ सकते हैं आपसे, यूनिट 19 के बिहाफ में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन यूनिट 20 के बिहाफ में स्वामी और फ्रेंड्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में अगली नॉवेल आती है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्क्स ही रखे हैं, ठीक है, सारे नहीं रख पाया हूँ और सारे आप पढ़ने के चक्कर में रहना भी नहीं, इंपॉर्टेंट पर ध्यान दें। 1937 में आया। दिस नॉवेल फॉलोज द जर्नी ऑफ चंद्रन, अ यंग मैन नेविगेटिंग द चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। तो 1937 में द बैचलर ऑफ आर्ट्स आई। इंग्लिश टीचर जो कि हमको पढ़ना है 1945 में आई थी, याद रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1945 नोट्स बनाइए, लिखिए। दिस सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल इज अ डीपली पर्सनल एंड मूविंग अकाउंट ऑफ मैन्स ग्रीफ आफ्टर द लॉस ऑफ हिज वाइफ। ये जो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, मतलब पूरी तो इसमें ऑटोबायोग्राफी नहीं है कि मतलब आर के नारायण जो है अपनी कहानी इसमें बता रहे हैं, लेकिन 50% के करीब इसमें आर के नारायण की खुद की कहानी है। मतलब कि जिस तरीके से कैरेक्टर इस फिल्म का जीवन जी रहा है, जो प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है कृष्णा, उसी प्रकार की लाइफ
आर के नारायण ने भी कहीं ना कहीं शेयर की है, इसलिए इसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल बोला जा रहा है, ठीक है। इट डेल्व्स इनटू थीम्स ऑफ लव, लॉस एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इसमें लव है, लॉस की कहानी है और स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कहानी बताई गई है। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर महात्मा। दिस नॉवेल एक्सप्लोर्स द इम्पैक्ट ऑफ महात्मा गांधीज इन्फ्लुएंस ऑन लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन मालगुडी। हर स्टोरी में देख रहे हो आप, मालगुडी की कहानी है कि 1955 में आई थी, कैसे महात्मा गांधी का क्या इन्फ्लुएंस रहा मालगुडी जगह के लोगों के ऊपर, ठीक है। तो ये एक और नॉवेल है उनकी। देन देखते हैं द गाइड। ये बहुत ज़्यादा फेमस है और इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, कई सारे एग्जाम में बने हैं। 1958 में आई थी। दिस क्रिटिकली एक्लेम्ड नॉवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ राजू, अ टूरिस्ट गाइड हु ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ स्पिरिचुअल गुरु। एक राजू की कहानी है जो कि क्या एक टूरिस्ट गाइड रहता है और बाद में वो स्पिरिचुअल गुरु बन जाता है। दिस नॉवल वॉज मेड इनटू अ वेरी सक्सेसफुल फिल्म। इस नॉवल के पे एक फिल्म भी बनी थी और बहुत सक्सेसफुल रही थी। द गाइड के नाम से ही मूवी है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मालगुडी डेज 1943 ये अगला है। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज दैट गिव्स अ वंडरफुल क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइफ इन मालगुडी। ये कई सारी इसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं मालगुडी डेज के बारे में और बहुत सारी चीज़ें मालगुडी के बारे में लोगों को बताई गई। तो अब देख रहे हो मालगुडी का कितना इंपॉर्टेंस है। और ये है क्या, एक फिक्शनल वर्ल्ड है, खुद आर के नारायण जी के द्वारा बनाया गया। द वेंडर्स ऑफ स्वीट्स 1967 में आई थी। दिस नॉवेल एग्जामिन्स द जनरेशनल गैप एंड द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यूज इन इंडियन सोसाइटी। जो वेंडर स्वीट्स है, एक ऐसे जनरेशनल गैप को दिखाता है कि फादर क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, उसमें कितना डिफरेंस होता है, उसमें कितने क्लैशेस होते हैं, और ट्रेडिशनल वर्ल्ड में और मॉडर्न वर्ल्ड में कितना चेंज आ जाता है टाइम पे, लेकिन लोग चेंज के लिए तैयार नहीं होते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, आपको याद रखने हैं। बात कर लेते हैं आर के नारायण के अवार्ड्स के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नारायण रिसीव्ड न्यूमरस अवार्ड्स, ठीक है, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। कौन कौन से देख लेते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला इनको द गाइड के लिए, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि कौन सा अवार्ड मिला, तो साहित्य अकेडमी मिला, किसके लिए मिला, तो द गाइड के लिए मिला, दोनों चीज़ें। पद्म भूषण दिया गया था इनको 1964 में, याद रखना है। और पद्म विभूषण 2001 में इनकी डेथ हो गई थी और इनको डेथ से 1 साल पहले, याद रखिएगा, तो दोनों टाइम आपको याद रहेंगे। पद्म विभूषण जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, इससे जो है सेकंड नंबर का ही अवार्ड है, बहुत हाईएस्ट, ये नॉर्मली सबको नहीं मिलता। इनको नोबेल प्राइज़ के लिए कई बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन नोबेल प्राइज़ एक भी बार मिला नहीं है, नेवर वॉन, तो एक भी बार इनको मिला नहीं है, याद रखना है आपको। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इस नॉवेल के, द इंग्लिश टीचर के। अब हमारा लेसन स्टार्ट हो गया। अब तक आर के नारायण के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो कि आपको जान लेनी चाहिए, बाकी धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। कृष्णा, द मेन कैरेक्टर्स, द प्रोटैगनिस्ट, द हीरो, यही है कृष्णा। द प्रोटैगनिस्ट एंड नरेटर, ही इज़ एन इंग्लिश लेक्चरर एट द एल्बर्ट मिशन कॉलेज। देखिए, नरेटर भी इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट जो है कृष्णा वही है, तो मतलब जिसके थ्रू कहानी बताई जाएगी वो भी कृष्णा ही है, ठीक है। ही अंडरगोज अ प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आउट द नॉवेल। इनके लाइफ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब बड़े बड़े बदलाव होते हैं, वही हमको इसमें देखने को मिलेगा। मूविंग फ्रॉम अ सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विथ हिज लाइफ टू अ डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग। पहले इनकी लाइफ में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है, बहुत परेशान है लाइफ से कि जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उसके बाद एंड में इनकी लाइफ में बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जागरण होता है और उसके बाद इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आ जाता है। इनका जो ग्रीफ है, ग्रीफ यानी दुख ओवर सुशीला's डेथ ड्राइव्स द नरेटिव एंड हिज सर्च फॉर मीनिंग। इनका जो जीवन का जो दुख आया इनकी लाइफ में, इनकी वाइफ रहती हैं सुशीला, उनकी हो जाती है डेथ, और उनकी डेथ के बाद ये जीवन में बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, ठीक है, लोनली हो जाते हैं, और उसी के चक्कर में ये अपने दुख में खोए रहते हैं और उसी के चक्कर में इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, वो हम स्टोरी में देखेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है ऑब्वियसली इनकी वाइफ सुशीला है। देखिए सुशीला के बारे में, कृष्णा's वाइफ एंड द मदर ऑफ लीला। लीला इन दोनों की बेटी है और जो सुशीला है वो नरेटर कृष्णा की वाइफ है। हर प्रेजेंस इज सेंट्रल टू द नॉवेल। मेन कैरेक्टर इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करता है। जैसे मान लीजिए ये अगर सुशीला है तो जो कृष्णा मेन कैरेक्टर है वो इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो ये सेंट्रल कैरेक्टर बोली जाएंगी। इवन आफ्टर हर डेथ, इनकी डेथ हो जाती है, फिर भी इनका बहुत ज़्यादा एसेंस है इस नॉवेल में। शी रिप्रेजेंट्स लव, डोमेस्टिसिटी एंड द इमोशनल केयर ऑफ कोर ऑफ कृष्णा's लाइफ। मतलब ये हल्के फुल्के में इनको नहीं आंका जा सकता, ये कृष्णा की लाइफ की कोर है,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। हर डेथ इज़ द कैटलिस्ट फॉर कृष्णा स्पिरिचुअल जर्नी। इनकी डेथ ना हुई होती तो कृष्णा कभी स्पिरिचुअल जर्नी की ओर ना जाते, तो इनकी डेथ ने एक कैटलिस्ट के रूप में काम किया इनको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे ले जाने के लिए। नाउ द थर्ड कैरेक्टर इज लीला, जो कि इनकी बेटी हैं, कृष्णा एंड सुशीलाज यंग डॉटर। शी सिम्बोलाइजेस इनोसेंस एंड द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। इनका काम इनोसेंस और ज़िंदगी चलते रहने को दिखाने का काम किया गया है। मतलब कहीं ना कहीं जब सुशीला की डेथ हो जाती है तो लीला ही जो है स्टोरी को लेके आगे जाती हैं और उन्हीं के चक्कर में थोड़ा बहुत कृष्णा भी आगे लाइफ में बढ़ते हैं। कृष्णा's concern for her well-being and education becomes a driving force in his life after सुशीला's death। सुशीला की डेथ के बाद वही जो मैंने अभी आपको बात बोली कि इनका जो कंसर्न कृष्णा का रह गया था, एकमात्र चिंता रह गई थी, वो इन्हीं की वेल बीइंग थी और इनकी एजुकेशन की कैसे पूरी की जाए। और इसी के चक्कर में वो जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा लाइफ में परेशान मतलब थे, लेकिन बहुत ज़्यादा डूब नहीं पाए। इनको खींचे रखने का, इनको नॉर्मल लाइफ में वापस खींचे रखने की जो फोर्स थी वो यही थी। कौन? लीला, इनकी बेटी। द हेडमास्टर ऑफ एल्बर्ट स्कूल मिशन कॉलेज, जो हेडमास्टर थे इनका भी कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिशनल एंड ऑफन रिजिड एजुकेशनल सिस्टम दैट कृष्णा फाइंड्स स्टिफलिंग। जो ये रिजिड एजुकेशनल सिस्टम है हमारा कि वो बदला नहीं जा सकता, उसके बारे में दिखाने के लिए इनके कैरेक्टर को इम्पोर्टेंट रखा गया है। मतलब जो हम कई सारी चीज़ों को लेकर रिजिड हो जाते हैं कि हमारी जो है वही है, वो नियम, वो चीज़ें नहीं बदली जाएंगी। His interaction with Krishna's highlight the protagonist growing dissatisfaction with his job। और कई बार इनकी जब कृष्णा से बात होती है हेडमास्टर की, तो समझ में आता है हमें कि जो कैरेक्टर है हमारा प्रोटैगनिस्ट है, उसको बिल्कुल भी ये जॉब में, ये टीचिंग करने में मज़ा नहीं आ रहा। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अब हम चलते हैं स्टोरी की ओर। मेन स्टोरी क्या है द इंग्लिश टीचर की, चलिए। R.K. Narayan's The English Teacher is a pageant of deeply personal novel that explores themes of love, loss, spiritual awakening and the search of meaning in everyday life। इनकी कहानी जो है लव को डील करती है, लॉस को और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, और मीनिंगफुल लाइफ कैसे हम अपने जीवन में कर सकते हैं, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं, उसके बारे में। द स्टोरी सेंटर्स अराउंड कृष्णा, एन इंग्लिश लेक्चरर एट एल्बर्ट मिशन कॉलेज इन साउथ इंडिया। स्टोरी सेंटर करती है मतलब कृष्णा के अराउंड, और कृष्णा ही हमारे कौन है? प्रोटैगनिस्ट हैं, हीरो हैं, ठीक है। एंड इस जर्नी थ्रू आउट ग्रीफ एंड इवेंचुअल ट्रांसेंडेंस, कैसे उनकी लाइफ में उनकी जो जर्नी है उसमें दुख आता है और उसके बाद वो इवेंचुअली ट्रांसेंडेंस मतलब स्पिरिचुअल जर्नी की ओर चले जाते हैं। तो और ये एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एल्बर्ट मिशन कॉलेज, आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पढ़ाते थे? एल्बर्ट मिशन कॉलेज में पढ़ाते थे, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। द नॉवेल्स बिगिन्स विथ कृष्णा समवॉट मंडेन एंड अनफुलफिलिंग एग्जिस्टेंस। नॉवेल स्टार्ट होती है और हमें स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाता है कि कृष्णा अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। ही फील्स ट्रैप्ड, उनको एहसास होता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुके हैं, मतलब किसी जगह पे वो किसी माया जाल में फंसे हुए हैं। एंड इन हिज रूटीन, जो उनका रूटीन दिनचर्या चल रहा है, डिसलाइकिंग हिज टीचिंग जॉब एंड फाइंडिंग लिटिल जॉय इन हिज डेली लाइफ। बेसिकली वो टीचर थे और वही घर से उठना, सुबह ऑफिस कॉलेज जाना, कॉलेज से वापस आना, उसमें इनको कोई ज़्यादा थ्रिल नहीं समझ में आ रहा था और इनको बहुत ज़्यादा बोर अपनी लाइफ में लग रहा था। उसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं था कि इनको टीचिंग करना पसंद नहीं था या फिर इनको राइटिंग और लिटरेचर से कोई इम्पोर्टेंस रिलेशन नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण आगे हमको पता चलेगा कि हिज रिलेशनशिप विथ हिज वाइफ सुशीला एंड देयर यंग डॉटर लीला इज लविंग बट लैक्स सर्टेन स्पार्क। इनकी जो रिलेशनशिप थी इनकी वाइफ और इनकी डॉटर के साथ बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसमें किसी न किसी एक चिंगारी की, एक स्पार्क की कमी थी। वो क्या कमी थी देखते हैं। कृष्णा yearns for a deeper connection with his family and a more meaningful existence। कृष्णा चाहते थे कि उनकी फैमिली उनके साथ रहे, एक अच्छी रिलेशनशिप शेयर हो, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। सुशीला से अराइवल आफ्टर अ पीरियड ऑफ सेपरेशन, कुछ टाइम के लिए लोग दूर रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब सुशीला इनके पास आती हैं तो इनकी मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन कृष्णा's लाइफ। उनकी लाइफ में क्या हो जाता है, एक बहुत बड़ा ये टर्निंग पॉइंट का काम करता है। कैसे करता है उसको देखते हैं अभी हम। He is overjoyed to have his family reunited and their time together is filled with warmth and happiness। बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं
जब उनकी फैमिली उनके पास आती है तो यही तो वो चाहते थे कि उनकी फैमिली उनके साथ रहे, तो ये उनके साथ होता है और बहुत खुश हो जाते हैं। However, this idyllic period is tragic, cut short when Sushila contracts typhoid fever and dies. ये क्या बोल दिया भाई, एक सेकंड में बंदा खुश हुआ था और एक सेकंड में उसको आपने दुखी कर दिया। तो ये जो आइडियल पीरियड था, मतलब जो ये बेहतरीन टाइम चल रहा था जिसमें हर जगह चीज़ें परफेक्ट चल रही थी, वो ज़्यादा लंबा चला नहीं और उनकी वाइफ थी जो सुशीला, उनको टाइफाइड हो जाता है और वो डेथ हो जाती है उनकी। ठीक है, कृष्णा इज़ डेवस्टेटेड। ऑब्वियसली जिसकी वाइफ चली जाएगी तो वो डेवस्टेटेड तो हो ही जाएगा। सुशीला की डेथ के बाद कृष्णा बहुत दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा डिटैच हो गए दुनिया से। He plunges into a deep state of grief, struggling to cope with the immense loss. जो इनका इतना बड़ा, इतना प्रचुर लॉस हुआ था, तो उसको लेके ये बहुत ही ज़्यादा दुखद स्थिति में चले गए थे और स्ट्रगल कर रहे थे। इस सिचुएशन से कोप करने के लिए, बाहर आने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। The world around him seems empty and meaningless. जो इनके आसपास की दुनिया थी, इनको empty मतलब खाली लग रही थी और meaningless लग रही थी, मतलब बिना किसी मतलब की लग रही थी। He becomes obsessed with finding ways to communicate with Sushila. ये ऑब्सेस हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके से अपनी वाइफ से कम्युनिकेट करने की कोशिश करने लगे। Clinging to the hope that their connection transcends physical death. मतलब ये कई बार कोशिश कर रहे थे कि ठीक है फिजिकल डेथ हो गई तो हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आत्मा होगी उनकी वाइफ की, उससे बात करें। मतलब कहीं ना कहीं ये खोए हुए थे अभी भी अपनी वाइफ को लेके, उनके थॉट्स में ही अभी ये उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए थे। नेक्स्ट देखिए, हिज ग्रीफ मैनिफेस्ट इन वेरियस वेज। इनका जो दुख था वो ऑब्वियस बात है, जब आप किसी चीज़ में खो जाओगे तो उसके कई सारे और दुष्परिणाम आएंगे। ही नेग्लेक्ट्स हिज ड्यूटीज एट द कॉलेज। तो इन्होंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू एंगेज विद हिज स्टूडेंट्स और द मटेरियल ही टीचर्स। अब बच्चों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, क्योंकि उनको भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी जो ये पढ़ाए जा रहे थे। कभी कॉलेज आते कभी नहीं आते, बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हो गई थी इनके जो है डिसिप्लिन में। ही बिकम्स विड्रॉन एंड आइसोलेटेड, सीकिंग सोलास इन हिज मेमोरीज ऑफ सुशीला। बहुत ज़्यादा अकेले अकेले रहने लगे थे, आइसोलेटेड रहने लगे थे और सीख करने लगे थे, ढूंढने लगे थे सोलास, खुशी कहाँ, अपनी मेमोरीज़ में। अपनी मेमोरीज़ में ही सोलास ढूंढने लगे थे, खुशी ढूंढने लगे थे। सुशीला को याद करके थोड़ा बहुत खुश हो रहे थे बस। He tries to find comfort in spiritual practices, exploring various forms of meditation and prayer. और कई सारे तरीके के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लगे, मेडिटेशन प्रेयर करने लगे, ताकि इनको अपने लाइफ में थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन मिल सके। Krishna's search for connection with Sushila leads him to a series of encounters with a spiritual medium. अब कृष्णा का जो एक खोज थी कि किसी भी तरीके से वो अपनी वाइफ सुशीला से बात कर सकें, वो उनको एक स्पिरिचुअल मीडियम की ओर लेकर चला गया। कई सारे लोगों से इन्होंने बात की, कई सारे स्पिरिचुअल लोगों से मिले कि क्या हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। इस जर्नी में वो स्पिरिचुअल मीडियम तक पहुंच गए, मतलब एक इनको स्पिरिचुअल रास्ता पता चला जिससे वो अपनी वाइफ से बात कर सकते थे। थ्रू दीज सेशंस ही बिगिंस टू बिलीव दैट ही कैन कम्युनिकेट विद सुशीला स्पिरिट। और इस सेशन से उनको समझ में आया कि ऑब्वियसली वो सुशीला की स्पिरिट से, सुशीला की आत्मा से बात कर सकते हैं। इनिशियली ही इज स्केप्टिकल, बट as he experiences phenomena that seem to confirm Sushila's presence, he becomes more open to the possibility of a spiritual connection. पहले तो उनको बहुत ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब उनको ऐसा लगने लगा कि सुशीला की प्रेजेंस है, वहाँ पर सुशीला मौजूद है, तो फिर इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ने लगा, स्पिरिचुअल जर्नी में इनका ट्रस्ट बढ़ने लगा। These communications, ये जो बातचीत चलती थी इनकी सुशीला के साथ, becomes a lifeline for Krishna. ये इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा स्पार्क लेके आया। He finds solace in the belief that Sushila is still with him. इनको इसी चीज़ में सोलास मिलने लगी, खुशी मिलने लगी कि जो सुशीला है वो उनके साथ ही है, albeit in a different form, लेकिन किसी दूसरे रूप में है, बॉडी के रूप में नहीं है तो एटलीस्ट सोल के रूप में इनके साथ जरूर है। बेसिकली वही बात है कि जो एनर्जी है पहले बॉडी के रूप में थी, अभी दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म होके इनके पास ही है, तो मतलब सुशीला ऑब्वियसली इनके पास ही खड़ी है। He begins to experience a sense of peace and acceptance. तो ऐसा सोचने के बाद इनके लाइफ में एक एक्सेप्टेंस आ गया कि ठीक है सुशीला ठीक है, इस रूप में नहीं किसी दूसरे रूप में हमारे साथ है तो सही। और इसी बात को लेकर इनके जीवन में थोड़ा पीस, थोड़ी शांति आई। ग्रेजुअली मूविंग अवे फ्रॉम द डिस्पेयर दैट हैज कंज्यूम्ड हिम।
और धीरे धीरे ये जो दुख था, ये जो निराशा थी इनके जीवन में, उससे वो आगे बढ़ने लगे। एज कृष्णा delves डीपर इनटू हिज स्पिरिचुअल जर्नी, जैसे जैसे कृष्णा स्पिरिचुअल यात्रा में अपनी गहराई में जाते जा रहे थे, ही बिगिंस टू एक्सपीरियंस अ प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन्होंने देखा कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। ही स्टार्ट्स टू सी द वर्ल्ड इन अ न्यू लाइट। पूरी दुनिया को ये नए उजाले की तरह देखते हैं, रिकॉग्नाइजिंग द इंटरकनेक्शन कनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स। और सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऑब्वियसली जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में जाओगे तो आपको हर चीज़ वही रहेगी, आपके बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है। चीज़ें वैसी ही हैं, एक टेबल रखी है, वो टेबल उसी प्रकार से रखी हुई है। जैसे मान लीजिए ये टेबल है, ये टेबल रखी हुई है, ठीक है, लेकिन उसी प्रकार से रखी हुई है जैसे इसको नॉर्मली टेबल होती है। लेकिन एक स्पिरिचुअल आदमी को इसमें बहुत कुछ चीज़ें दिख सकती हैं, और एक नॉर्मल इंसान अगर इसको देखेगा तो उसको सिर्फ ये एक टेबल ही दिखेगी। तो ये चीज़ उनको रियलाइज हुई कि स्पिरिचुअल होने में तो यार बहुत ज़्यादा जो है लाइफ अलग ही तरीके की हो जाती है। ही डेवलप्स अ ग्रेटर अप्रिसिएशन फॉर द ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ। एक इनके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, क्योंकि स्पिरिचुअल लोग जो है ब्यूटी को बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं। लाइफ में सिंपल रहना इनको बहुत पसंद होता है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने भी अपनी लाइफ में अडॉप्ट की। He also begins to find a new sense of purpose in his life. उसके बाद इनको उनके जीवन में एक नया पर्पस मिला, और इन्होंने he starts to engage with his students, अपने बच्चों के साथ इंगेज करना चालू कर दिया, बच्चों को भी इम्पोर्टेंस देना चालू कर दिया, और बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से शेयरिंग हिज पैसन फॉर लिटरेचर एंड इंस्पायरिंग देम टू थिंक क्रिटिकली। अपने बच्चों को बहुत सारी तरीके से पढ़ाने लगे, बहुत ही इंटरेस्ट लेकर चीज़ों को समझाने लगे, ताकि इनके बच्चों का भी लिटरेचर में इंटरेस्ट बढ़ सके। He finds joy in teaching, viewing it as a way to connect with others and share his newfound wisdom. ये अब टीचिंग को, जिसको इतना हेट करते थे, वही कृष्णा इस टीचिंग को इसमें इतना इंटरेस्टेड हो गए, इतना इससे जुड़ गए कि इन्होंने इसको बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए, इसी में बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए। वही जैसे मैंने आपको बात की कि एक स्पिरिचुअल आदमी बड़े ही सिंपल छोटे से डॉट को भी अलग तरीके से देख सकता है। तो टीचिंग जैसी प्रोफाउंड चीज़ को कैसे ये ऐसे इग्नोर कर सकते थे, तो इन्होंने उसमें बहुत सारे मीनिंगफुल चीज़ें निकाली और बहुत ही अच्छे से पढ़ाना चालू कर दिया। साइमल्टेनियसली ही स्टार्ट्स टू फोकस ऑन बिल्डिंग अ होम स्कूल फॉर हिज डॉटर। और धीरे धीरे इन्होंने अपने बच्चे को, जो इनकी बच्ची थी लीला, उसके लिए क्या किया, एक होम स्कूल खोला, मतलब घर में ही उसको पढ़ाना चालू किया। ही डिज़ायर्स टू गिव लीला अ मोर फुलफिलिंग एंड नेचर फिल्ड एजुकेशन। उन्होंने कोशिश की कि मैं लीला को ऐसी शिक्षा दे सकूं, ऐसी एजुकेशन दे सकूं जिससे उसको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो सके। एंड रिमूव्स हर फ्रॉम ट्रेडिशनल स्कूल, और उसको जो एक ट्रेडिशनल स्कूलें चलती हैं जैसे नॉर्मली स्कूलें होती हैं, उससे उसको हटा दिया। दिस एक्शन सिम्बलाइजेस कृष्णा न्यू फाउंड एबिलिटी टू एक्ट ऑन हिज बिलीफ एंड टू टेक कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ। ये एक्शन दिखाता है कि कृष्णा ने जो अपने जीवन में सीखा, उसको वो उस पर इतना विश्वास करते हैं कि अपनी बच्ची को, सोचो, जो ट्रेडिशनल चीज़ें जो हर आदमी कर रहा है वहाँ से नाम कटवा के घर में ही रखना और उसको एक अलग तरीके से पढ़ाना। तो ये एक होता है अपने आप पे इतना विश्वास होना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छे से इस एक्शन को ले सकता हूँ। तो उनके ऊपर जो अपना विश्वास बना, ये वही आदमी है जो अपनी वाइफ के डेथ के बाद एकदम खो सा गया था। तो ये देखिए उनकी लाइफ का चेंज, स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। The novel culminates in Krishna's acceptance of Sushila's death and his embrace of a more spiritual understanding of life. नॉवेल एंड पे आ गई है, और कृष्णा का जो एक्सेप्टेंस है कि भाई सुशीला की डेथ हो चुकी है, ठीक है, सुशीला इज़ गॉन, इज़ नो मोर, उनका जो एक्सेप्टेंस है इस चीज़ को लेके वो आ जाता है, और जो नॉवेल है वो ख़त्म होती है, और उन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी को अपना लिया है। इसको अपना लिया है, स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि जब कहाँ पे नॉलेज का एंड कहाँ पे आता है, जब सुशीला की डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और स्पिरिचुअल जर्नी में चले जाते हैं। ही रियलाइजेस दैट लव ट्रांसेंड्स फिजिकल बाउंड्रीज एंड दैट डेथ इज़ नॉट एन एंड बट अ ट्रांजिशन। इनको समझ में आता है कि प्यार की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, और जो एंड है व्यक्ति का, डेथ है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र है, बस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि व्यक्ति गया। ही फाइंड्स पीस इन द नॉलेज दैट सुशीला स्पिरिट इज़ ऑलवेज विथ हिम एंड दैट देयर कनेक्शन इज़ इटर्नल। और उनको इसी बात से लेके पीस मिलता है कि सुशीला की जो स्पिरिट है वो उनके साथ ही है, वो कहीं उनको छोड़कर नहीं गई है। तो इस बात को लेके वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो बेसिकली नॉवेल अब ख़त्म हो चुकी है, उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं।
The English Teacher is a deeply moving exploration of the human experience. It delves into the depth of grief, the power of love and the search of spiritual meaning. बेसिकली इनकी कहानी जो हमको समझ में आई कि जो इंग्लिश टीचर की कहानी है वो यही है कि उसमें बहुत सारा उनके लाइफ में ग्रीफ का अलग अलग फेजेस दिखाए गए हैं, देन लव की, प्यार की ताकत दिखाई गई है, और स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होती है जीवन में, अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है उसके बारे में हमें इस स्टोरी में बताया गया है। Narayan's writing is characterized by its simplicity, clarity and profound insight into the human heart. जो आर के नारायण जी की जो लेखनी है वो ही उसका एक क्वालिटी ही यही है कि वो बड़े ही सिंपल तरीके से, बड़े ही क्लैरिटी के साथ बड़ी बड़ी चीज़ों को हमें समझाने की कोशिश करते हैं। He portrays Krishna's journey with empathy and sensitivity, capturing the emotional turmoil and spiritual awakening of man grappling with loss. इन्होंने कृष्णा की जो जीवन है उसको इतने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर दिया है हमारे सामने कि हम उनसे एम्पैथी भी फील करते हैं और उनसे जुड़ भी जाते हैं बड़ी आसानी से। The novel is also a reflection on the nature of education and the importance of finding meaning in one's work. अपने काम में कैसे मतलब निकालें, कैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग रखें, जो काम करें उसमें सच्ची निष्ठा रखें, उसके बारे में भी ये नॉवल बात करती है। Krishna's transformation from a disengaged lecturer to a passionate teacher highlights the power of education to inspire and transform lives. पहले इनकी लाइफ में क्या था कि बिल्कुल भी टीचिंग में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन कैसे इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया टीचिंग को लेके, वो भी इस नॉवल में कवर किया गया है। अल्टीमेटली द इंग्लिश टीचर इज़ ए स्टोरी ऑफ होप एंड रेजिलियंस। किसकी? होप की और रेजिलियंस मतलब पुनर्जागरण की और उम्मीद की कहानी इसमें बताई गई है। It demonstrates the human capacity to overcome adversity and find meaning in the face of loss. ये बताती है कि इंसान जो है, जो ह्यूमन है, कैसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए वो उससे रिकवर कर लेता है, फाइट कर लेता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। It is a testament to the enduring power of love and the transformative power of spiritual awakening. ये कहानी कम्प्लीटली हमें बताती है कि कैसे एक आदमी इतना दुखी था, इतना अपने दुख में खोया हुआ था, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और वो अपने लाइफ में प्रसन्न हो जाते हैं। तो यही थी टोटल जो आर के नारायण के द्वारा लिखी गई द इंग्लिश टीचर की कहानी। अब हम इस नॉवेल को बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं, लेकिन अभी हमको इसके क्वेश्चंस करने बाकी हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चंस आपको करा दूंगा कुछ, ताकि ये नॉवेल आपके अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। आप MP-TET वर्ग 2 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चैनल पे आप हैं, आप बस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।